समय, स्पेस और मैटर बनाता है हमारे उस ब्रह्मांड को जो हमारी कल्पना से भी परे है। हमारी पृथ्वी, सूरज, चांद, सौरमंडल से लेकर कई ऐसे विशालकाय ग्रह और ब्लैक होल, कई बिलियन ईयर्स दूर स्टार सिस्टम्स इसी ब्रह्मांड का हिस्सा है। आज मनुष्य ने इतनी तकनीक निजात कर लिया है कि वह पृथ्वी के कोनों कोनों को छान पाया है और साथ ही साथ स्पेस के भी कई क्षेत्रों को जान पाया है। लेकिन सच कहें तो अभी तक हमने जितना एक्सप्लोर किया है वह किसी पहाड़ से टूटे चट्टान के एक कण के बराबर भी नहीं है। ऐसे में क्या आपके दिमाग में यह सवाल ने दस्तक दी है कि क्या हम कभी पूरे ब्रह्मांड को एक्सप्लोर कर सकते हैं? आखिर इस चुनौती को पूरा करने में कितना समय लग सकता है? क्या हो अगर हम इस अनंत ब्रह्मांड को लाइट की स्पीड से ट्रेवल करें? क्या ऐसा कर पाना संभव है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जो आज भी अनसुलझे हैं, जिस पर रिसर्च तो बहुत हुई लेकिन लोगों को इसके बारे में अभी तक कुछ खास जानकारी नहीं मिल पाई है। आज हम आपके सामने रिसर्च के कुछ उन्हीं पन्नों को खंगालेंगे और बताएंगे कि क्या सच में इंसान लाइट के स्पीड से ब्रह्मांड के उस छोर तक पहुंच सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियोस। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट हर्षित तिवारी और आप स्पेस एंड हिस्ट्री ज्ञान चैनल से जुड़े हुए हैं। आपके घर का बल्ब निकाल लूंगा मैं अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। इंसान पृथ्वी से जब आसमान की गहराइयों की ओर देखता है तो वह इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाता है कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा और विशालकाय है। हम जो देखते हैं वो ब्रह्मांड का एक कण भी नहीं है और पूरे ब्रह्मांड को तो बड़ी बड़ी टेलीस्कोप और हाई टेक्नोलॉजी के जरिए भी नहीं देखा जा सकता है। ऐसे में जब हम लाइट के स्पीड से ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचने की बात करते हैं तो बहुत सारे फैक्ट्स और चुनौतियों को भी हमें मद्देनजर रखना होता है। लाइट के स्पीड से ब्रह्मांड के किनारे तक जाने से पहले हमें यह जान लेना जरूरी है कि जिस यूनिवर्स को हम जानते हैं असल में वह केवल ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स है, यानी कि कुल मिलाकर यह हमारे ब्रह्मांड का एक ऐसा हिस्सा है जिसे हम आज तक जान पाए हैं। इसके अलावा ब्रह्मांड का एक बहुत ही विशालकाय हिस्सा बाकी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। ब्रह्मांड के इस हिस्से की कोई सीमा नहीं है, इसलिए इसे अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहा जाता है। अनऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का तो हमें पता नहीं है, लेकिन अभी तक हमने जितना एक्सप्लोर किया है यानी कि केवल हमारे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज अगर हम लोग देखें 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स है। यानी कि अगर आप लाइट के स्पीड से भी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के बाहर निकलने की कोशिश करोगे तो आपको 46.5 बिलियन ईयर्स का समय लगेगा। इतनी दूरी तक पहुंचने के लिए हमें बहुत सारी बातों का विचार करना होगा। अगर यहाँ तक पहुंचने के लिए हम एक नॉर्मल यात्रा का सहारा लें तो 7 पीढ़ी गुजर जाने के बाद भी शायद आप उस किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज हमारे पास जो तकनीक मौजूद है वो हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक की यात्रा नहीं करवा सकती है, लेकिन इस बात को भी झुठलाया नहीं जा सकता है कि हमारे आगे आने वाली पीढ़ी शायद इससे भी मोस्ट एडवांस टेक्नोलॉजी को अचीव कर ले, जिससे कि हम लाइट के स्पीड से चल के ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को देख पाए। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अगर हम लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने में कभी सफल रहे तब हमें यूनिवर्स की यात्रा करने में कितना समय लगेगा और ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के एंड तक पहुंचने में हमें कितने सालों का समय लगेगा। शुरुआत करते हैं हमारी पृथ्वी से। मान लीजिए कि आप पृथ्वी पर किसी लाइट के स्पीड से चलने वाले स्पेसक्राफ्ट में बैठकर पृथ्वी से रवाना होते हैं। लाइट के स्पीड से चलने का तात्पर्य यह है कि आपकी स्पेसक्राफ्ट की स्पीड 2,99,792 किलोमीटर प्रति सेकंड होने वाली है। यानी कि 1 सेकंड में इतनी दूरी ट्रैवल करने का मतलब यह होता है कि पलक झपकते ही पृथ्वी के बाहर चांद पर पहुंच चुके होंगे। इस स्पीड से हमें चांद तक पहुंचने में मात्र 1.28 सेकंड्स का समय लगेगा। सुनने में यह काफी तेज और एक सपने जैसा लगता है, लेकिन वास्तविकता यही है कि लाइट की स्पीड हमारे ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं है। चांद के बाद हमारा अगला स्टेशन होगा मंगल ग्रह। देखा जाए तो पृथ्वी से मंगल ग्रह की दूरी 303.87 मिलियन किलोमीटर है, लेकिन सूर्य का चक्कर लगाते हुए मंगल ग्रह जब पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजरता है तो ये दूरी घटकर मात्र 75 मिलियन किलोमीटर रह जाती है। और अगर स्पेसक्राफ्ट उस समय मंगल ग्रह तक पहुंचने में सफल रहा तो हम मात्र 4 मिनट 16 सेकंड में मंगल ग्रह पर पहुंच चुके होंगे। ये ड्यूरेशन काफी ज्यादा कम है। 4 मिनट में तो अगर देखा जाए तो हम चाय की प्याली भी खत्म नहीं कर पाते हैं, लेकिन इतनी ही देर में हम मंगल ग्रह को क्रॉस कर चुके होंगे। इसी तरह आगे का सफर तय करते हुए अगर हम जुपिटर तक बढ़ेंगे तो यहाँ पहुँचने में लगने वाला समय थोड़ा सा ज्यादा होगा, क्योंकि जुपिटर की दूरी पृथ्वी से काफी ज्यादा है जो कि 628.7 मिलियन किलोमीटर है। ऐसे में अगर देखा जाए तो हमें पृथ्वी से जुपिटर तक पहुंचने में ऑलमोस्ट 34 मिनट का समय लगने वाला है। अगर आपको यह समय भी कम लगता है तो आगे बढ़ने के साथ साथ यह समय भी बढ़ने वाला है।
और फिर आपको समझ में आएगा कि असल में हम कहाँ एग्जिस्ट करते हैं और हमारा ब्रह्मांड कितना विशालकाय है। जुपिटर के बाद बारी आती है सैटर्न की, जो कि हमसे करीब 1.2 बिलियन किलोमीटर दूर है। पृथ्वी से सैटर्न तक का समय 70 मिनट होगा। इसके बाद हम यूरेनस की तरफ जाएंगे, जहां पहुंचने में हमें 4 घंटे से भी ज्यादा लग सकते हैं। यह समय उतना ही है जितना आपको सिनेमा हॉल में एक मूवी खत्म करने और एंजॉय करने में लगता है। आगे बढ़ते हुए हमारे रास्ते में अब आएगा प्लूटो, जो कि अब एक ग्रह नहीं है। यह हमसे करीब 9 बिलियन किलोमीटर दूर है, जहां पहुंचने में हमें लगभग 5.5 घंटे गुजर जाएंगे। इस समय में आपकी एक समय की नींद पूरी हो जाएगी। आगे बढ़ते हुए जब हम प्रोक्सिमा सेंटोरी तक पहुंचेंगे तो अंतरिक्ष की यात्रा करते हुए हमें लगभग 4.25 साल का समय बीत चुका होगा, क्योंकि असल में प्रोक्सिमा सेंटोरी हमसे 39.8 ट्रिलियन किलोमीटर दूर है। 4.25 साल काफी है आपको ग्रेजुएट होने में। 4.25 साल में इंसान के जीवन में काफी कुछ बदल जाता है, लेकिन जरा सोचिए कि इन 4.25 साल में आप अंतरिक्ष की यात्रा कर रहे होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं उनको बता दूं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारा एक सूर्य तारा है, उसी प्रकार यह हमारे सूर्य का सबसे नजदीकी तारा है। केवल अपने पड़ोसी तारे तक सफर करने के लिए हमें अपने जीवन का एक बहुत बड़ा समय निकालना होगा, वो भी तब जब हम लाइट के स्पीड से ट्रेवल कर रहे हो तब। खैर आगे बढ़ते हुए अब हम अपने अगले डेस्टिनेशन की बात करते हैं, जो कि किलोमीटर नहीं बल्कि लाइट ईयर्स होने वाले हैं। अगर हम लाइट ईयर्स को किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें तो एक लाइट ईयर्स में 9.5 ट्रिलियन किलोमीटर्स मिलते हैं, जो कि लाइट के स्पीड से कैलकुलेट की गई है। अब बात करते हैं अगले डेस्टिनेशन की, जो कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी होने वाली है, जिसकी दूरी पृथ्वी से करीब 2.557 मिलियन लाइट ईयर्स होने वाली है। यह हमारे मिल्की वे का पड़ोसी गैलेक्सी है। अगर इंसान चाहे तो यहाँ पहुंचने में उसकी कई जनरेशन निकल जाने वाली है, क्योंकि लाइट के स्पीड से हमें एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक पहुंचने में लगभग 25 लाख साल से ज्यादा का समय लग जाएगा। जरा सोचिए कि इतने साल में धरती की क्या तस्वीर होगी। क्या पता कहीं धरती से मानव सभ्यता का अंत हो जाए, लेकिन तभी भी आप एंड्रोमेडा गैलेक्सी तक नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे ही अगर हम लाइट के स्पीड से बढ़ते रहे तो 70 करोड़ साल में हम वुड्स वॉइड तक पहुंच जाएंगे। वुड्स वॉइड स्पेस में मौजूद एक खाली रीजन है, जिसमें कई सारी गैलेक्सीज मौजूद है। स्पेस का ये रीजन स्फेरिकल शेप का दिखाई पड़ता है। अब सबसे रोचक सवाल ये उठता है कि लाइट के स्पीड से 70 करोड़ साल तक यात्रा करने के बाद भी हम ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आखिर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स को पार करने में हमें कितना समय लगेगा? असल में यह सवाल जितना ज्यादा आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही ज्यादा पेचीदा है। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स हमसे 46.5 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में हमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के किनारे तक पहुंचने में 46 अरब और 50 करोड़ साल लगेंगे। इतनी बड़ी समय अवधि के बाद भी यह जरूरी नहीं है कि आप उस किनारे तक पहुंच पाएं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप लाइट के स्पीड से इसके एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचेंगे, तब तक ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स खिसक कर और ज्यादा बड़ा हो चुका होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा ब्रह्मांड हर पल और हर सेकेंड एक्सपेंड हो रहा है, और उसके एक्सपेंड होने की दर लाइट के स्पीड से भी ज्यादा है। ऐसे में आपको ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचना एक सफेद सपने जैसा लगता है, जिसके सच होने के आसार 1% भी नजर नहीं आते। कैलकुलेशंस और एस्ट्रोनॉमिकल साइंस इसी कड़ी पर नजर डालते हैं कि हमें लाइट के स्पीड से भी ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंचना संभव नहीं है। अगर हम भविष्य को छोड़कर वर्तमान की बात करें तो आज तक हमने वो तकनीक अचीव नहीं की है जिससे कि हम लाइट के स्पीड या इसके पास से ट्रैवल कर सके। यूनिवर्स के आखिरी छोर तक यात्रा करना तो बहुत दूर की बात है। साइंटिस्ट के पास जब भी लाइट के स्पीड से ट्रैवल करने की बात आती है तो एक ही बात सामने आती है कि प्रकाश से तेज कुछ भी ट्रैवल नहीं कर सकता है। स्पेस में यही सवाल हमें कई सारे मिस्ट्रीज को समझने में मदद करता है। हैरानी की बात यह है कि यूनिवर्स के किनारे पर यह विचार काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ पर गैलेक्सी और स्पेस सिर्फ एक्सपेंड नहीं हो रहा है, बल्कि गैलेक्सीज बहुत ही तेज रफ्तार से एक्सेलरेट भी कर रही है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि इसके फैलने की दर लाइट के स्पीड से भी कई गुना ज्यादा है। और हमारे ब्रह्मांड का ये नियम है कि लाइट के स्पीड से तेज कुछ भी नहीं चलता है, और वैज्ञानिकों को यह फैक्ट पूरी तरीके से असमझ में डाल देता है। उनका मानना है कि हमारी गैलेक्सी के बीच मौजूद डार्क मैटर भी काफी तेजी से फैल रहा है, और हमारी यूनिवर्स के किनारे भी फैलते जा रहे हैं। ऐसे में 99.9% कोई भी चांस नहीं है कि हम यूनिवर्स के किनारे तक पहुंच पाए। हाइपोथेटिकल रूप से भी देखा जाए तो यह कर पाना संभव नहीं है। पहले तो इंसानों को लाइट के स्पीड से ट्रैवल कर पाना सबसे बड़ी चुनौती है, और अगर ऐसा होता भी है तभी हम लाइट के स्पीड से तेज फैल रहे इस यूनिवर्स को नहीं पकड़ पाएंगे। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या हम कभी फ्यूचर में ब्रह्मांड के किनारे तक पहुंच पाएंगे? और क्या आपके पास अगर इसका कोई तरीका है तो हमें नीचे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताएं। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।